जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्युगारम में बहुत बहुत स्वागत है। और बात करते हैं कच्छप अवतार की। कछुए वाला अवतार भी बताया जाता है ना। सुना होगा अपने से 10 अवतार हैं। जन कितने अवतारों की बात होती है, कछुए वाला अवतार की बात की जाती है। असलियत में सब सांकेतिक हैं, सबके सब। ये सब कुछ सारे जो अवतार होते हैं मनुष्य के अंदर ही होते हैं। जो समझ ले उस अपने असली स्वरूप को, उस आत्म राम को, उस आत्म देव को जो समझ ले, वो अवतार प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ही होते हैं अवतार। अब और अवतार के दर्शन हर किसी को नहीं होते हैं। अवतार के दर्शन उन्हीं लोगों के होते हैं जो, जैसे कच्छप अवतार की बात की गई है। तो इसका मतलब है जैसे कोई, जब कछुए का कोई बाहरी, उससे जब डर होता है, भयभीत होता है, कुछ संकट आता है, तो तुरंत एकदम वो सकोड़ लेता है अपने मुंह को, हाथ को, पैर को। तो अपने आपे में अंदर चला जाता है, मतलब से। तो अंदर की वो, ऐसा क्या था कि अंदर मतलब उसने खींच लिया अचानक। उसने, कछुए ने, जो कछुए की बात होती है, उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी ना अंदर से, और अंदर खींच लिया, सिकुड़ गया। अब जिस प्रकार से, अब जो बच्चे हैं, जो इन्होंने जो 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 वन डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर के तमाम जो एजेंडे हैं, उनको कौन समझे? वो कच्छप अवतार ही समझे। वो सारे के सारे जो इस खेल को समझे ना, न्यू डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर को, वे सारे के सारे अवतारी हैं। उनके अंदर उन्होंने समझे। उन्होंने बाहर की किसी भी भयभीत भी हुए, वो एक एक बार को भयभीत हुए। जब भयभीत हुए तो स्थिर हुए। वो घबराए नहीं, लेकिन स्थिर होकर उन्होंने बिल्कुल अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, और उस बाबा की ब्यूटी को बिल्कुल अपने शरीर में नो एंट्री कर दी, उन्होंने नहीं लगवाई। और जब उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज आवाज को, उस आत्मदेव की उस पुकार को सुना, तो उन्होंने सारे एजेंडे भी बिल्कुल आसानी से समझ लिए। और जब उनके एजेंडे समझ में आए, तो असली अपने स्वरूप को भी उन्होंने पहचानना शुरू कर दिया, क्या है कैसे है। तो अवतार बाहर मत ढूंढो, वो सबके अंदर है वो चीज। इसलिए अपने अंदर की आवाज सुनो। बाहर के इनके जो दिखाएंगे, बाहरी अवतार दिखाएंगे, ये सब ये इन्हीं के द्वारा बैठाए गए अवतार होंगे। क्योंकि वो कभी चमत्कार नहीं दिखाता है, ध्यान रखो। जहां आपको चमत्कार दिखाए, या ये मीडिया, हॉलीवुड, बॉलीवुड, या आपको परोसा जाए कुछ भी, तो समझो सब इन्हीं का षड्यंत्र है। और जो आपको केवल वो देखना जो आपसे छिपाया जा रहा है। उस छुपे गए उस चीज में, उस वस्तु में ही सत्य मिलेगा आपको। तो अपने अंदर उतरिए, अपने अंदर झांकिए, अंतरात्मा की आवाज को पहचानिए। क्या इस पूरी दुनिया में सब आखिर चल क्या रहा है? तो सभी अवतार अंदर ही होते हैं, अंदर से ही। हर कोई देख नहीं सकता उन अवतारों को। हर किसी में वही है, वही आत्मा है। एक आत्मा ने, एक है ही नहीं, आत्मा एक है। यदि आपके अंदर अहंकार है, यदि आपके अंदर अहंकार है, तो आप जीवात्मा हो। समझ गए? फिर रिपीटेशन होता रहेगा। तो 84 लाख 84 की बात होती है ना, 84 लाख योनियों में, तो भटकाव होता रहेगा। और जहां आपने ये अहंकार, ये आपने फेंक दिया अलग, तो समझ लो वो एक ही है सबके अंदर। वो एक ही है, वो आत्मा। आत्मा ने एक है नहीं, आत्मा एक है सबके अंदर। वो अनंत रचेता का अंश मात्र है। और वो जो जिस अनंत रचेता की बात होती है, वो बाहर है, आत्मा अंदर है। इससे कनेक्शन करवाना आत्मा का। अब इसी को ध्यान कह देते हैं, इसी को चित्त कह देते हैं, चित्त गुप्त कह देते हैं, पेन ड्राइव में मेमोरी कार्ड कह लो। यानी कि आपका अच्छे बुरे सारे कर्म न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। वो विधि, वो विधि, वो क्रिया है, उसी को धर्म कह देते हैं। यदि जुड़ जाए कोई किसी अच्छे सतगुरु, सदगुरु की शरण में, तो इस खेल को समझो। इस अवतार वाले को भी, बहुत सारे अवतार आएंगे अभी बाहर जो दिखा रहे हैं, फलाने फलाने अवतार, कल की अवतार, और वो अवतार अभी तो बाहर दिखाए जाएंगे। बाहर नहीं आते अवतार कभी। कभी भी कोई आप यथार्थ गीता को सुनो सही से, स्वामी अरगड़ानंद द्वारा रचित, अवतार हमेशा अंदर ही आते हैं। और हर कोई उस अवतार को पहचान नहीं पाता। उस दौरान भी आपने देखा होगा, सब गाली देते थे भगवान कृष्ण को। आपने देखा होगा, ये तो यह छलिया है, लुटेरा है, फलाना दिखाना है। अब पहचाना तो एक अर्जुन ने पहचाना उसको। तो समझो इन अवतारों पे, कहाँ से अवतार आते हैं, कैसे अवतार आते हैं। परिवर्तन ये आप सबको ही करना होगा। जो आप इस
खेल को समझ रहे हो और सत्य के लिए लड़ रहे हो, सत्य के साथ खड़े हो, परिवर्तन आपको करना है। उस दौरान भी जो 1947 की बात की जाती है, देश आज़ादी तथाकथित, मतलब आज़ादी नहीं दिखा दी, लेकिन जो लड़े थे, मैं कह रहा हूँ सबके सब ही के अंदर वो थी, वो आत्मा जिनकी अंतरात्मा जाग चुकी थी, असली से जिनकी आत्मा अंदर से जाग चुकी थी, वही उन्होंने दर्शन किए थे अपने अंदर, ये समझो। तो अपने अंदर सिमटो और पहचानो इस सारे वन डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर को। हमारा तो भाई हम बहुत पूजा पाठ करते थे, कर्म कांड में विश्वास रखते थे, सब छूट गया। अब जब से कबीर दास जी की वानियां सुनी है, यथार्थ गीता को समझा, ये सारी जो ये इस्कॉन मंदिर वालों की जो गीता, सब ये सब उन्हीं के हाथ में है, पूरा कंट्रोल। धर्म ग्रंथ कोई बुरा नहीं है, सभी धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ भी की गई है, उनमें अश्लीलता भी परोसी गई है, चाहे वो हमारे धर्म ग्रंथ हों, चाहे वो इस्लाम के हों, चाहे वो अन्य जितने भी ये पंथ समुदाय मजहब रिलीजन्स जो बना रखे हैं इन्होंने। तो धर्म अलग नहीं है, धर्म एक ही है, ये एक आस्था का विषय है। और धर्म ग्रंथ है वो भी धर्म नहीं है, उसमें धर्म के लक्षण बताए गए हैं केवल, इसलिए आपस में लड़ो भी ना। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और अवतार को पहचानें। जय हिंद।